दोस्तों अपने टॉम हॉलैंड की किस्मत इस समय उर्फी जावेद की ड्रेस से भी ज्यादा खुली हुई है, तभी तो उन्हें बैक टू बैक मूवीज में लीड रोल्स मिलते जा रहे हैं। गाइस अब वो डेट आ चुकी है जिसका आपको इंतजार था, यानी स्पाइडरमैन 4 की ऑफिशियल रिलीज डेट अब आ चुकी है। जी हाँ, ऑफिशियल, नो रूमर्स, नो गेस, जस्ट ऑफिशियल। तो वैरायटी की तरफ से स्पाइडरमैन 4 की ऑफिशियल रिलीज डेट का ऐलान हुआ है दोस्तों, जो कि रहेगी 24 जुलाई 2026, एवेंजर्स डूम्सडे के लगभग 3 महीने बाद। और मैंने आपको महीना तो पहले ही बता दिया था अपनी अर्लियर वीडियोस में कि स्पाइडरमैन 4 जुलाई में ही रिलीज होगी, 2026 के जुलाई में रिलीज होगी। एग्जैक्ट डेट नहीं बताई थी, बट अब फाइनली डेट भी आ चुकी है। सो इसे डायरेक्ट करेंगे डस्टिन डैनियल क्रेटॉन, जिन्होंने शैंग-ची डायरेक्ट करी थी। लेकिन क्योंकि ये मूवी एवेंजर्स डूम्सडे के बाद आ रही है, तो अभी फिलहाल ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि टॉम हॉलैंड खुद डूम्सडे में अपीयर होंगे या नहीं। ऑल्दो इस पॉइंट पर जो कंफर्म्ड एक्टर्स हैं डूम्सडे के लिए, वो आरडीजे के साथ साथ नेक्स्ट ईयर वाली फैंटास्टिक 4 की पूरी टीम भी है, यानी वो एवेंजर्स डूम्सडे में भी अपीयर होगी। एंड जैसा कि मैंने कहा, नेक्स्ट ईयर वाली फैंटास्टिक 4 में आरडीजे का डूम भी डेफिनेटली अपीयर करेगा, एटलीस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में तो आएगा ही आएगा। मुझे पर्सनली इस बात का पूरा यकीन है। भले ही उनकी आवाज सुनाई जाए या बैकग्राउंड से उनके मास्क को दिखा दिया जाए, मतलब आरडीजे के डॉक्टर डूम से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो नेक्स्ट ईयर वाली फैंटास्टिक 4 में टीज तो पक्का किया जाएगा, ना मूवी में तो उसके पोस्ट क्रेडिट में डूम से रिलेटेड डेफिनेटली कुछ तो होगा ही। इसके अलावा गाइज एक और ह्यूज अपडेट है कि मार्वल ने एक और मूवी 6 नवंबर 2026 के लिए शेड्यूल कर दी है। ऑल्दो ये मूवी कौन सी होगी, इसका टाइटल वगैरह क्या रहेगा, ये अभी कुछ रिवील नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था कि मार्वल फेज 6 स्लेट में काफी सारी अनअनाउंस्ड मूवीज हैं, अनटाइटल्ड मूवीज हैं, जिनकी रिलीज डेट्स तो रिवील कर दी है मार्वल ने, बट उनके टाइटल को अभी छिपाए हुए रखा है। कोई अता पता नहीं है कि ये मूवी कौन सी होंगी। सो ये मूवी भी जो मैंने अभी आपको बताई, जो नवंबर 2026 में आएगी, ये भी उन्हीं अनटाइटल्ड मूवीज में से एक होने वाली है। और देखा जाए तो ये मूवी सीक्रेट वॉर्स से ठीक पहले आ रही है, क्योंकि इसके बाद सीधे सीक्रेट वॉर्स आएगी May 7, 2027 को। यानी ये जो अनटाइटल्ड मूवी है, ये सीक्रेट वॉर्स की कहानी के लिए बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट तो रहेगी ही। प्लस ये जिस भी सुपर हीरो की मूवी होगी, उसे भी ये सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन से फुल ऑन कनेक्ट कर देगी दोस्तों। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये थॉर 5 या फिर शैंग-ची 2 डेफिनेटली हो सकती है। इसके अलावा वीडियो के सेकंड पार्ट की अपडेट हमारे आयरन मैन फैंस को खुश कर सकती है, कम से कम एक अच्छी खासी होप तो दे ही देगी। अब देखो, अपने 616 का टोनी, इसकी डेथ के बाद अब अगर आयरन मैन कोई आएगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली किसी अदर यूनिवर्स का कोई टोनी स्टार्क वेरिएंट ही रहेगा। बट इसे लेकर मार्वल आखिर तक कुछ भी रिवील नहीं करेगा, लिटरली कुछ भी नहीं। बट अब ऐसी रूमर सुनने में आ रही हैं कि मार्वल ओरिजिनल आयरन मैन कास्ट की सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर को वापस लाने जा रहा है, यानी टोनी की छमिया पेपर पॉट्स का रिटर्न होने वाला है दोनों एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में। अब याद करो, अराउंड 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो एवेंजर्स डूम्सडे में 60+ कैरेक्टर्स आने हैं, उनमें से 26 कैरेक्टर्स के नाम पहले ही ऑनलाइन लीक हो गए। मैंने आपको पूरे 26 नाम भी बताए थे, तो उन 26 में से 2 नाम थे, पेपर पॉट्स और रोडी। तो ये जो रूमर्स पेपर को लेकर आ रही हैं, ये एक्चुअल में इस पॉइंट पर काफी ज्यादा सेंस बनाती हैं और इवन हमारे एक नए टोनी स्टार्क वेरिएंट की तरफ इशारा भी हो सकती हैं। देखो, पेपर की एक्ट्रेस ग्वेनेथ पैल्ट्रो अब एक तरह से एक्टिंग से ऑलमोस्ट संन्यास लेने वाली हैं। उन्होंने खुद ये कई बार कहा है कि वो अब अपने बिजनेसेस पर फोकस करना चाहती हैं। और एक मजेदार बात बताऊं आपको, जब एंड गेम आई थी उसके बाद एक इंटरव्यू में ग्वेनेथ पैल्ट्रो ने ये तक कहा था कि उन्होंने अभी तक एंड गेम मूवी ही नहीं देखी। अब बताओ, या तो टोनी की गर्लफ्रेंड एक नंबर की झूठी मक्कार है, या तो ये सरफिरी है जो इसने एंड गेम नहीं देखी। बट एनीवेज, उन्होंने रिसेंटली ये भी कहा कि वो किसी भी मार्वल मूवी में अगर वापस आएंगी तो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के कहने पर, और वो ना ही जो रूसो हैं, ना ही एंथनी रूसो हैं, इवन मार्वल प्रेसिडेंट केविन फाइगी भी नहीं है। वो बंदा है रॉबर्ट डाउनी जूनियर जी। यानी पेपर वापस आएगी तो सिर्फ टोनी के बुलाने पर। इवन आरडीजे के डूम का जब कॉमिक कॉन में रिवील हुआ था, तो इस पर पेपर ने इंस्टा पर रिएक्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आई डोंट गेट इट, यू आर अ बैडी नाउ। तो उनका ये रिएक्शन भी एक फोरशैडोइंग हो सकती है फ्यूचर में उनकी और टोनी की वापसी को लेकर। हम लोग भी काफी दिनों से ये अंदाजा लगा रहे थे कि
दो लोग ऐसे हैं पूरे एमसीयू में जिनका आरडीजे के डॉक्टर डूम के साथ फेस ऑफ होना, आमना सामना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो है हमारा स्पाइडरमैन जो आरडीजे के डूम को देखकर बेहोश ही हो जाएगा, एंड दूसरी है मिस स्पॉट्स। एंड इन दोनों का आरडीजे के डूम से मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, टोनी स्टार्क की पूरी दुनिया में अगर किसी से सबसे मजबूत बॉन्डिंग थी तो वो एक तो पेपर से थी जो कि उसकी वाइफ थी, एंड दूसरा वो पीटर को अपने बेटे की तरह मानता था। तो ये दोनों जब आरडीजे को टोनी के तौर पर ना देखकर डूम के रोल में देखेंगे तो ऑब्वियसली वो सीन्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल, बहुत ही एपिक होंगे। इनका भी रिएक्शन देखने लायक होगा, और तो और डूम कैसे क्या रिएक्ट करता है ये देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे पर्सनली डेडपूल को डॉक्टर डूम के अगेंस्ट जाते हुए देखना है। मुझे डेडपूल का रिएक्शन चाहिए भाई, वो आरडीजे की भी जो मौज लेगा ना। लंगोट में हगवा दे, ज्यादा 3-5 मत कर गोबर चट्टा, नहीं तो ये बेल देब। सच में यार, सीक्रेट वॉर्स का लिटरली एक सेकंड इतना अमेजिंग होगा कि पूछो मत। एंड यस, इट विल बी डेफिनेटली मार्वल्स बिगेस्ट मूवी एवर। सो जैसा कि मैंने कहा, पेपर पॉट्स का रिटर्न ये अपने आप में आरडीजे के टोनी स्टार्क वेरिएंट, ध्यान दीजिएगा मैं वेरिएंट बोल रहा हूँ, वेरिएंट की वापसी का इशारा भी हो सकता है क्योंकि अल्टीमेटली मार्वल अपनी बिगेस्ट मूवी को फैन फेवरेट हीरो के बिना कैसे कंप्लीट कर सकता है यार, सवाल ही नहीं उठता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरी बेट यहाँ पर यही रही है स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ कि सीक्रेट वॉर्स में किसी दूसरे यूनिवर्स से आरडीजे का टोनी वेरिएंट वापस आएगा। मे बी, जस्ट मे बी टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन भी आ सकता है अर्थ 838 से, जिसे हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, क्योंकि मार्वल ने उसे भी सेटअप तो ऑलरेडी कर ही दिया है। वहां पर हमें अल्ट्रॉन बॉट्स दिखाए गए थे एंड इल्यूमिनाटी मेंबर्स जहां पर बैठे हुए थे, वहां पर एक खाली चेयर भी थी जो कि डेफिनेटली सुपीरियर आयरन मैन की हो सकती है, जिसने वर्ल्ड पीस प्रोग्राम के तहत वो अल्ट्रॉन बॉट्स बनाए हुए थे। तो मार्वल ने सुपीरियर आयरन मैन का सेटअप तो बहुत पहले ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कर दिया था, बस उसे दिखाना बाकी है। सो दो में से एक चीज तो डेफिनेटली होगी, या तो आरडीजे का डबल रोल होगा टोनी एंड डूम के तौर पर, या फिर टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन। सो गाइज, आपको क्या लगता है इनमें से क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है सीक्रेट वॉर्स में, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ। इसके अलावा गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब, एंड नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली एमसीयू अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक इट। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।